वेलकम टू कृष्णा फिजिक्स क्लासेस भागलपुर। आज का टॉपिक है लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स के बारे में आप लोग अभी तक नहीं जान रहे होंगे। तो लॉरेंज फोर्स होता क्या है, इस चीज को समझना है। तो लॉरेंज नाम क्यों पड़ा, लॉरेंज फोर्स, इस चीज को समझना है। लॉरेंज एक साइंटिस्ट का नाम है और सबसे पहले ही यही साइंटिस्ट ये बताए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स प्रोड्यूस होता है और उस दोनों फोर्स का जो सम होता है, उस फोर्स के बारे में लॉरेंज साहब बताए, इसलिए इस फोर्स का नाम पड़ गया लॉरेंज फोर्स। तो हम कह सकते हैं कि लॉरेंज फोर्स जो है वह इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का क्या होगा, वह सम होगा। तो इसी चीज को आज हम बताने जा रहे हैं। तो आप याद रखिएगा, लॉरेंज एक साइंटिस्ट का नाम है, एक वैज्ञानिक का नाम है और उसी के नाम पे ही एक फोर्स का नाम पड़ा लॉरेंज फोर्स। क्योंकि इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि सबसे पहले लॉरेंज नामक वैज्ञानिक ने ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अलग अलग फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स, और दोनों फोर्स को जोड़ के एक फोर्स का निर्माण किया और उसी फोर्स का नाम दिया गया लॉरेंज फोर्स। चलिए अब हम समझा रहे हैं इस चीज को। देखिए यहाँ पे लिखे हैं लॉरेंज फोर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, द फोर्स विच इज सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, लॉरेंज फोर्स। समझ गए होंगे बात को। वह हिंदी में क्या बोलेंगे, वह बल जो विद्युतीय और चुंबकीय बल का क्या होता है, योग होता है, उसे क्या कहते हैं, लॉरेंज का बल कहते हैं। याद रखिएगा, लॉरेंज का हिंदी भी लॉरेंज ही होगा। तो किसका किसका सम हुआ, विद्युतीय बल और चुंबकीय बल के योग को ही क्या कहते हैं बाबू, लॉरेंज का बल। और ये पूछा गया टॉपिक है और पूछा भी जाता है 2 नंबर में। तो आइए यहाँ पे लिखे हैं लॉरेंज नामक एक वैज्ञानिक के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में 2 अलग अलग बल का मान का योग प्राप्त किया गया, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, लॉरेंज का बल कहा गया। अब देखिए इसी में यहाँ पे लिखे हैं यदि चार्ज का मान Q है, यहाँ पे एक चार्ज है, इस डायग्राम को समझिएगा, चार्ज का मान क्या है, Q है। जहां मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान है वह देखिए यहाँ पे E है, जबकि चार्ज भी वेग से, यानी इसका चार्ज का जो ये गति है ये भी वेग से ये क्या कर रहा है, गतिशील है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, B है। अतः लॉरेंज बल को स्मॉल f द्वारा सूचित किया जाता है। याद रखिएगा कि लॉरेंज फोर्स को स्मॉल f द्वारा सूचित किया जाता है। तो अभी जस्ट देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का सम होता है। तो अब बात करें फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स का, तो इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला याद होगा, आप इंटेंसिटी बराबर Q F/Q पढ़े होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाए थे। E बराबर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर E बराबर F/Q। तो यहाँ पे F बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फोर्स है तो इसलिए यहाँ पे E हम लगा दिए। तो यहाँ पे F बराबर EQ, तो यहाँ पे लिखे हैं F बराबर EQ या QE, तो यहाँ पे E लगा दिए, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फोर्स की बात हो रही है। अब बात करें मैग्नेटिक फोर्स के लिए, आप याद कीजिए मैग्नेटिक फोर्स इसी में हम पढ़ाए हैं, Q या BQ भी साइन थीटा। तो इसका वेक्टर प्रोडक्ट में हम ये बताए थे। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स क्या कहता है कि दोनों का ये क्या होगा, सम होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया। अब इसी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसी में मोड लगा दिए तो एरो का साइन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और इसको अब याद कीजिए, यहाँ पे क्रॉस है तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आप जानते होंगे वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर क्या लिखते हैं, AB साइन थीटा लिखते हैं। तो AB साइन थीटा को A क्रॉस B लिखते हैं, तो B क्रॉस B को क्या लिखेंगे, B भी साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे B भी साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोनों में Q कांस्टेंट है, यहाँ पे मोड लगाएंगे, एरो का साइन खत्म हो जाएगा। अब Q दोनों में कॉमन है, कॉमन कर ली, F बराबर Q कॉमन हो गया, क्या बचेगा, E B भी साइन थीटा।
तो ये निकल जाएगा आपका लॉरेंज फोर्स। और इसी का वेक्टर फॉर्म में ये हो जाएगा। यदि वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे तो यहीं पे आप Q कॉमन ले लीजिएगा तो इसका वेक्टर फॉर्म निकल जाएगा। Q कॉमन ले लीजिए। यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इसको अलग में लिख देते हैं। तो अच्छा ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। वेक्टर फॉर्म में इसी को लिखना चाहेंगे तो F बराबर Q कौन बाहर हो जाएगा और E वेक्टर का साइन लगा देंगे इंटेंसिटी प्लस B क्रॉस क्या हो जाएगा V। चूंकि ये वेक्टर फॉर्म पूछा जाता है लॉरेंज का, तो ये जो हो गया ये याद रखिएगा, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। ऑब्जेक्टिव में वेक्टर फॉर्म पूछा जाता है तो ये रखिएगा। तो अब उतारना कैसा है देखिएगा। उतारने के लिए आप क्या कीजिए, पहले यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लीजिएगा, यहाँ तक ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक नोट कर लेना है, यहाँ से यहाँ तक। आप फिर क्या कीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर नीचे में या साइड में आप डायग्राम बना करके फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ तक नोट करना है। तो एक बार समझ गए होंगे कैसे नोट करना है। तो इसी तरह से जिस तरह से हम बताए उस तरह इसको पहले नोट कीजिए, फिर आगे का थ्योरी देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, आइए ध्यान दीजिएगा, फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अब यहाँ पे देखिए करंट कैरिंग, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा कंडक्टर जिससे धारा प्रवाहित होते रहता है तो उसको कहा जाता है करंट कैरिंग कंडक्टर। माइंड में सेट हो गया होगा कि जिसमें धारा क्या होता है प्रवाहित होता है, तो उस करंट को जिस वक्त हो रहा है मतलब धारा प्रवाहित हो रहा है तो इस तरह के जो कंडक्टर होगा उसको हम लोग कहते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसी में कहता है कि फोर्स ड्यू टू करंट, तो इसका हिंदी हो जाता है करंट कैरिंग, मतलब होता है धारावाही चालक के द्वारा बल। तो आइए इस चीज को समझिए। कह रहा है कि माना कि एक तार की लंबाई L है, यह एक तार मान लेते हैं और इसकी लंबाई क्या मान लेते हैं L है। समझिए, जिससे होकर धारा I प्रवाहित हो रही है, जिससे होकर धारा I प्रवाहित हो रही है। अतः इस अवस्था में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या है, B है। मैग्नेटिक फील्ड B है मान लेते हैं, जबकि उसका विचलन जो है ये थीटा है। अतः प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, जो कि Vd। अब आइए समझिए यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर होगा और इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर हो जाता है। जैसा कि आप पढ़े हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि इलेक्ट्रॉन का जो औसत वेग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वह उसका जो वेलोसिटी होगा वह ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। ये था। अब देखिए यहाँ से समझिए, आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर पढ़े हुए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इसको Vd द्वारा सूचित करते हैं। इसके लिए बताए थे I/An, देख लीजिएगा फॉर्मूला जाकर, Vd बराबर I/An। तो इस जगह से ही हम करंट निकालना चाहेंगे तो इसको इधर भेजना होगा, तो क्या हो जाएगा NaE/Vd हो जाएगा। इसको इधर भेज दिए तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब बात करें फॉर मैग्नेटिक फोर्स, चूंकि इलेक्ट्रॉन जब गतिशील है, चार्ज जब गतिशील है तो आवेश के गति के कारण कौन सी प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फोर्स बराबर होता है, याद कीजिए, BQV sin थीटा, ये होता है मैग्नेटिक फोर्स बराबर। तो B है ये है और ये Q जो है वह इलेक्ट्रॉन के क्या हो गया, बराबर हो गया। Q को हम E मान लिए और ये वेलोसिटी जो है वह ड्रिफ्ट वेलोसिटी के क्या हो गया, बराबर हो गया। मतलब चार्ज E है, मतलब स्मॉल e मान लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पे एक इलेक्ट्रॉन के लिए मान लिए, और यहाँ पे ये क्या है Vd, जो उसका वेलोसिटी है वह ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर है, इसलिए इसको Vd मान लिया। इसी में ये तो एक का है। अब इसमें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत सारा होगा, कितना होगा, इसके लिए टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो टोटल नंबर n मान लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसका वॉल्यूम।
तो वॉल्यूम निकालने के लिए सिलेंडर का क्या करेंगे, लंबाई के उसके एरिया से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया से। तो वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया इंटू उसके लंबाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ANAL हो जाएगा। तो ये टोटल इसमें पता चल गया है कि कितना इलेक्ट्रॉन होगा। एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स इतना है, एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स इतना है, तो N टोटल होगा वॉल्यूम इसका, तब कितना होगा, तो इसके लिए क्या करना होगा, टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर। अब पूरा फोर्स निकाल लें तो क्या करना होगा, एक के लिए A है तो टोटल के लिए N इंटू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे N से। तो N के जगह पे क्या लिखेंगे, देखिए N के जगह पे स्मॉल n AL लिखेंगे, AL लिख दिए, BEB sin थीटा लिखेंगे। अब देखिए चूंकि अब यहाँ पे N A E अब VD को एक साथ लिख लिए, क्यों लिखे हैं अभी जस्ट बताएंगे। तो क्या बचेगा, BL sin थीटा बचेगा। इसको इसलिए लिखे हैं कि ताकि ये सभी जो है ये करंट के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो NAE VD, तो इस पूरे को हम लोग I लिख सकते हैं, I लिख दिए। ये कहाँ से लिखें, फ्रॉम X। तो इसीलिए यहाँ पे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, F बराबर BLI sin थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तो मेन फार्मूला हो गया। अब इसी का यदि हम लोग वेक्टर फॉर्म लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, क्योंकि I तो स्केलर है, करंट स्केलर है, और मैग्नेटिक फील्ड और लंबाई, तो दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्रॉस साइन है तो क्रॉस प्रोडक्ट का पालन करेगा। तो F बराबर I बाहर कर देंगे और B क्रॉस भी लिखेंगे। जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट को हटाएंगे तो फिर इस कंडीशन में आ जाएगा। तो यहाँ से आपको टोटल फोर्स इस कंडक्टर पे आपको प्राप्त हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको पहले नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर कंडक्टर, यानी दो तार जब पैरेलल होगा तो उसके बीच में क्या फोर्स लगता होगा। इस चीज को आप निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, आइए समझें। जब देखिएगा पोल पे वायरिंग होता है तो दो तार इस तरह से पैरेलल जाता है, इस तरह से पोल पे देखिएगा 3 फेज होगा, एक ऊपर होगा। तो इस दोनों के बीच में इससे भी करंट जाए और इससे भी करंट जाए तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रहा होगा। ये फोर्स का वैल्यू कितना होगा, इसी चीज को यहाँ पे निकालने जा रहे हैं। तो आइए समझिए क्या कह रहा है। तो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर यानी कंडक्टर, यानी दो चालक के बीच में बल, इसका हिंदी हो गया दो चालक के बीच में बल। मान लीजिए, माना कि दो समांतर तार PQRS, दो समांतर तार, एक ये तार हुआ एक ये तार, एक PQ है दूसरा RS है, समझिए, जिससे होकर I1 और I2 धारा प्रवाहित हो रही है। एक से I1 जा रहा है, एक से I2 पर धारा प्रवाहित हो रहा है। दोनों तार के बीच की दूरी स्मॉल r है। देख लिए, समझ में आ गया होगा। अब इसी में आप याद कीजिए, जब आपको बायोट-सावर्ट्स लॉ के बाद एक टॉपिक पढ़ाए थे, स्ट्रेट लाइन वायर के कारण कुछ दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड, और उसका केस नंबर जो फर्स्ट लिखाए थे वहां का यूज होगा। देखिए क्या लिखे हैं, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर PQ at point M on the wire RS। अब कहता है इस PQ वायर के कारण M पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जो कि RS वायर है। तो क्या होगा, याद कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड के कारण कुछ तार से कुछ दूरी पे हम बताए थे μ0/4π 2I/R। I1 इसलिए दिए हैं क्योंकि इससे होकर धारा I1 प्रवाहित हो रहा है। अब फोर्स ड्यू टू लेंथ ऑफ वायर, अभी जस्ट निकाले हैं लेंथ ऑफ वायर के लिए, F बराबर BIL sin थीटा। यहाँ पे L2 इसलिए दिए हैं क्योंकि इस वायर का करंट जो है I2 है, इसलिए यहाँ पे I2 लिखे हैं करंट। अब यहाँ पे यदि तार की लंबाई मान लेते हैं 1 मीटर और इसके बीच का एंगल कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, तो इसी में अब फोर्स निकालें तो F बराबर, अब B, तो B के जगह पे क्या लिखेंगे, μ0/4π 2I1/R हो जाएगा। और I2 रह गया, लंबाई 1, sin थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, sin 90 की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो F बराबर क्या हो जाएगा, μ0/4π 2I1 I2/R। तो ये फोर्स आपको
दोनों वायर के बीच में प्रोड्यूस होगा। याद रखिएगा F बराबर म्यू नॉट बटे 4/2 I1 I2 बटे R। इस फार्मूला का यूज जो है हम लोग न्यूमेरिकल बनाने में करेंगे। तो यहाँ तक आप क्लियर रखिएगा। जितने भी अभी थ्योरी पढ़े हैं सभी पे न्यूमेरिकल हम अगले क्लास में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।